Friends, how are you? I hope all of you are doing well. Today we will discuss class 6th chapter 1 of geography, that is the earth in solar system. आज हम क्लास 6 के नए चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह अर्थ, सन, मून और डिफरेंट डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्पेस में वो क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो अंधेरी रात में तारे और जो है कभी कभी मून जो है हमें दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। मोस्टली जो है रात में इसी तरह के दिखाई देते हैं, दिन में ये सब गायब हो जाते हैं और उनकी जगह सिर्फ सन और उसकी रोशनी दिखाई देती है। आकाश हम सभी ने देखा है। तो ये जो चांद हम देखते हैं, चांद भी हमें हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है। कभी वो बड़ा दिखता है जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, कभी वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चांद की या मून के इस तरह के जो फेजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर अभी आकाश में रात को हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, बहुत सारे और भी पिंड हमें दिखाई देते हैं। और जितने भी पिंड आकाश में दिखाई देते हैं उन सबको जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। आकाशीय पिंड या ब्रह्मांडीय पिंड उन्हें कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात लेते हैं मून की। मून जब हमें पूरा दिखाई देता है उस रात को हम फुल मून नाइट कहते हैं, पूरी चंद्रमा की रात कहते हैं। और हिंदी में इस पूरे चंद्रमा की रात को कहा जाता है पूर्णिमा। ठीक है, तो जब चांद पूरा दिखाई देता है हमें उसे पूर्णिमा कहा जाता है, और जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे कहते हैं अमावस्या, और इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यू मून नाइट। ठीक है, तो चंद्रमा की दो ये जो है मेजर अवस्थाएं होती है। एक जब वो पूरा दिखता है वो पूर्णिमा होती है, एक जब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। और इसके बीच में चंद्रमा जो है अपना आकार जो है वो बदलता रहता है, बदलता हुआ दिखाई देता है। कभी वो हमें फुल मून के रूप में दिखाई देता है, कभी वो बिल्कुल न्यू मून डे के रूप में दिखाई देता है, कभी वो क्रिसेंट मून बन जाता है, कभी वो जो है हाफ मून के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कभी वो जो है क्वार्टर्स के रूप में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जो है मून दिखाई देता है। उसकी रोटेशन की वजह से वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, और सन के साथ उनकी जो पोजीशनिंग होती है अर्थ और मून की, उसमें जब सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती है तो वो उतना पार्ट हमें नहीं दिखाई देता। जितने पार्ट पर लाइट पहुंचती है उतना पार्ट अर्थ पर से दिखाई देता है। तो द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो आकाश में जितने भी चमकते हुए पिंड हमें दिखाई देते हैं दे ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। दूसरा, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। मून के अलावा अगर हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज आकाशीय पिंड भी हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और वो गर्म गैसों के भी बने होते हैं। तो ऐसे सारे आकाशीय पिंड जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं, उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, ऐसे सभी आकाशीय पिंडों को कहा जाता है तारे। यानी आकाश में जो चमकते दिखते हैं, ठीक है, वो होते हैं तारे। ठीक है, और ये जो तारों में से एक तारा जिसे हम सभी जानते हैं वो सन, हमारा सन भी एक तारा है। फिर देर आर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स। आकाश में नंबर ऑफ जो है वो स्टार्स हैं, यहाँ तक कि इतना नंबर है कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं, और वी डू नॉट फील देयर हीट। लेकिन ये जो तारे होते हैं उनमें से मैक्सिमम तारों को हम जो ना तो गर्मी अनुभव करवाते हैं, ना ही उनकी रोशनी हमारे तक पहुंच पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं और हम उनकी गर्मी और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं। तो आकाश में जो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स जो दिखते हैं, वो बहुत बड़े हैं साइज़ में, बहुत गर्म भी हैं, लेकिन हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। इस वजह से हमें वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं और उनकी लाइट और हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आकाश में ये जो तारों को हमने देखा होगा रात में, कभी कभी बहुत सारे तारे एक साथ एक ग्रुप में दिखाई देते हैं। तो तारों का ये जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन।
कॉन्स्टिलेशन मीन्स नक्षत्र मंडल या तारा मंडल जिसको हम कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये होता है बहुत सारे तारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, हमेशा किसी न किसी शेप में दिखाई देते हैं, तो वो तारों का जो डिफरेंट शेप्स जो होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। जैसे यहाँ पर आप एक्वेरियस को देख सकते हैं, कैप्रिकॉन देख सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो शेप बनाते हैं। यहाँ पर ये लियो की शेप देख सकते हैं आप, ठीक है, परसियस है, एक्विला है, ये इस तरह से तारों का एक ग्रुप या समूह जो है कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, ठीक है। नक्षत्र मंडल या तारा मंडल उसे कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन मीन्स नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। अब हम आकाश में तारों के अलावा और जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। प्लैनेट वैसे आप सभी जानते होंगे कि हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट्स जिनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनकी साइज़ के हिसाब से, जिसमें बहुत छोटा सा मरकरी दिखाई दे रहा है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो प्लैनेट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि प्लैनेट्स आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओवन, जिनकी अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उन्हें प्लैनेट कहते हैं। यानी ये चमकते भी हैं तो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। अर्थ गेट्स ओल्ड, अब हमारी अर्थ एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट को जो भी गर्मी और ऊष्मा मिलती है, हीट एंड लाइट, इट इज़ फ्रॉम इट्स नियरेस्ट स्टार विच इज़ सन। हम जो गर्मी और ऊष्मा प्राप्त करते हैं वो हमें सन से मिलती है। फिर आकाश में मून हमें दिखाई देता है, तो वो मून जो है वो न स्टार है न प्लैनेट है, इट इज़ अ सैटेलाइट। यह एक उपग्रह है। मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उपग्रह है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और वो जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सैटेलाइट्स उन्हें कहा जाता है जो किसी प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करते हैं। अर्थ का एक ही मून है और दूसरे जितने भी ग्रह हैं उनमें से कुछ के एक से ज़्यादा प्लैनेट भी हैं, एक से ज़्यादा सैटेलाइट भी हैं, ठीक है। द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव मून, सबके अपने अपने मून होते हैं, किसी के एक, किसी के दो, ठीक है। जैसे जो मार्स है उसके 2 मून हैं, फोबोस और डिमोस जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। और सैटर्न जो है उसके नंबर जो है मून्स के वो 16 से भी ज़्यादा माने जाते हैं। जुपिटर और उनके जो हैं तो बहुत अधिक संख्या में इनके मून हैं जो उनके ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब हम अगर आप इस सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सन और उसकी जितने भी 8 प्लैनेट और उनके जो सैटेलाइट्स हैं उन सभी को मिलाकर जो है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो सन और उसके प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स हैं वो सब मिलकर इस सोलर सिस्टम को बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट। द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids from the form the solar system of the solar family। तो सन, फिर उसके बाद जो 8 हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, इस सौर परिवार का निर्माण करते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये जो सन है इस सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसी के चारों तरफ ये प्लैनेट्स जो हैं घूमते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस पिक्चर में बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है, और फिर इसी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, और मून जो है अर्थ का एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। प्लैनेट्स भी, अब जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, सेम वे दूसरे प्लैनेट्स भी उसके चारों तरफ घूमते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये जो सोलर सिस्टम है ये पूरा का पूरा बहुत गर्म है, और ये जो सन है ये बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और इस सन के अंदर ही एक
गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से क्या है, ये सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब उससे बंधे हुए हैं और उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते घूमते हैं। डिस्पाइट बीइंग अवर नियर स्टार, इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सन जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लानेट है, सबसे पास का स्टार है। अर्थ के सबसे पास का स्टार जो है वो सन है, और ये सन जो है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इसी ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। तो ये जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी स्टार्स जो हैं, जो बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, वो 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, फिर हम सन को देखें। सन जो है दिन सुबह दिखता है, राइज होता है, और शाम को सनसेट हो जाता है। तो ये जो सनराइज और सनसेट की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है सनराइज और सनसेट दिखाई देते हैं। इनके लिए हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे सनसेट सनराइज किस तरह से क्यों होता है। अभी हम आगे बात करते हैं बाकी प्लैनेट्स की। ठीक है, सन के बाद अगला जो है हमारे सौर मंडल में, यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं रिंग वाले प्लैनेट्स भी हैं, और दूसरे जो है चमकीले प्लैनेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ब्लू प्लैनेट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस वन इज़ अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो सैटर्न है, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी शेप साइज़ है। तो प्लैनेट्स में हम देखते हैं देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में 8 प्लैनेट्स हैं। उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। सन तो एक स्टार हो गया, फिर उसके बाद पहला प्लैनेट है मरकरी, दूसरा डिस्टेंस के हिसाब से है वीनस, तीसरा है अर्थ। ठीक है, तो सन से डिस्टेंस में अर्थ का नंबर तीसरा है। अर्थ के बाद चौथा जो है मार्स है, फिर जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आता है सैटर्न। ठीक है, फिर आता है यूरेनस, और उसके बाद लास्ट में आता है नेपच्यून। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, और इसमें प्लूटो भी पहले था, लेकिन प्लूटो जो है वो बाद में पता लगा कि वो सोलर सिस्टम का पार्ट ना होकर सन की चारों तरफ जो है रिवॉल्व नहीं करता है, इस वजह से उसको इस सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया। अभी प्लूटो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मून जो है वो इन प्लैनेट्स के साथ इसका पार्ट है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स भी हैं जो इस सोलर सिस्टम का पार्ट है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस दे आर। अब प्लैनेट्स में फर्स्ट वन इज़ मरकरी, बुध ग्रह हिंदी में इसको कहते हैं। ये सन के सबसे पास में, सबसे गर्म है। दूसरा है वीनस। वीनस जो है वो साइज़ और शेप में अर्थ जैसा ही दिखता है, और इस वजह से इसको ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ का ट्विन भी इसको कहते हैं, शेप एंड साइज में बिल्कुल सिमिलर टू अर्थ होने की वजह से वीनस इज ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑफ द अर्थ। और एक और चीज़, जो इसको अर्थ पर से सुबह और शाम दोनों समय देखा भी जा सकता है, और इसको जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस या शुक्र जो है वही भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अर्थ है जो ब्लू प्लैनेट है, जो सबसे यूनिक प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम का। फिर मार्स आता है जो रेड प्लैनेट जिसको कहा जाता है। फिर जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर सैटर्न जिसकी चारों तरफ रिंग दिखाई देती है। यूरेनस और नेपच्यून जो है लास्ट की प्लैनेट है, बहुत कूल और प्लैनेट हैं, बहुत दूर हैं। प्लैनेट्स की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है, दे मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। ठीक है, और जो पाथ जिसके थ्रू ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, उस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक है, उसे कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ये सारे जो प्लैनेट होते हैं एक निश्चित कक्षा में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ जो है घूमते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। ये बहुत याद रखने की चीज़, मरकरी सबसे पास का है,
और मरकरी को सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है दैट इज़ ओनली 88 डेज। ठीक है, सन के चारों तरफ इसको एक पूरा राउंड लगाने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं, जबकि अर्थ को लगते हैं 365 डेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप सभी को इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर साइज की बात करें तो इट इज़ फिफ्थ। स्लाइटली फ्लैटर्ड एट पोल्स। ये जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, यहाँ पर ये हल्का सा चपटा है और बाकी ये पूरा गोल है। तो इसकी शेप जो है, इसको एक स्पेशल नाम से जियोइड कहा जाता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, पृथ्वी जैसे आकार को ही जियोइड कहा जाता है। अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वाई? ठीक है, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, सभी जानते हैं कि अर्थ ही सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर अवेलेबल है, जिस पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, और इसी वाटर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से ही अर्थ पर ही लाइफ है, और इस लाइफ की वजह से ही अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर लाइफ अवेलेबल नहीं है। तो अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज लाइफ इज़ अवेलेबल ऑन ओनली ऑन अर्थ ड्यू टू वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं। स्पेस से अगर अर्थ को देखा जाए तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, और ब्लू कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी के ऊपर 71%, 71% पानी होने की वजह से यह नीले रंग की दिखाई देती है, और इसलिए अर्थ को नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मून की। ठीक है, सन के बाद अर्थ, अर्थ के बाद अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा जो सेलेस्टियल बॉडी है, दैट इज मून। मून का जो डायमीटर है, इट इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का 1/4 पार्ट ही है ये। इट अपीयर्स बिग, ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, स्पेशली फुल मून डे या पूर्णिमा को, बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट। ये हमारा सबसे नियरेस्ट जो है सेलेस्टियल बॉडीज है, सबसे पास का आकाशीय पिंड है, सबसे पास का स्टार जो है दैट इज सन, और सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है दैट इज मून। और ये जो मून है हमारे से कितना दूर है, तो सन है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि जो मून है इट इज़ ओनली 3,84,400 किलोमीटर अवे। 3,84,400 किलोमीटर ही ये हमारी अर्थ से दूर है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ इन 27 डेज। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो मून है अर्थ के चारों तरफ जो है 27 डेज में एक राउंड लगा लेता है, और इट ऑल्सो टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसको अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में भी 27 डेज लगते हैं। यानी अपनी जगह पर भी ये 27 डेज में एक राउंड पूरा करता है, और अर्थ के चारों तरफ भी एक राउंड पूरा करने में इसको 27 डेज लगते हैं। और इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट्स वाई ओनली वन पार्ट ऑफ अ मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं, एक ही पोर्शन हमें हमेशा दिखाई देता है अर्थ से। और क्यों? इसका कारण है कि इसका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का टाइम भी 27 डेज है, और अपनी एक्सिस पर घूमने का टाइम भी इसका 27 डेज है। और इस वजह से एक ही पार्ट जो है मून का हमेशा अर्थ के सामने रहता है, और वही हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब मून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। द मून हैज़ नो वाटर एंड एयर। यहाँ पर पानी और हवा नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इस पर बड़े बड़े पर्वत हैं, मैदान भी हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे खाइयाँ भी हैं, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है।
ठीक है। और ये जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं, इसी वजह से हमें कहीं कहीं पर जो चंद्रमा वो काला काला सा दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े गहरे गर्त हैं, खड्डे हैं, जिसकी वजह से वो काले रंग का दिखाई देता है। और ये अर्थ से हमें मून जो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो मून जो है वो सन के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं मून से रिलेटेड। ये आप मून को देख सकते हैं, कभी कभी जो है मून बहुत बड़े आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो वो होती है फुल मून या पूर्णिमा की रात। अब आकाश में सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स और स्टार्स के अलावा बहुत सारे छोटे बड़े पिंड और भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ऐसे पिंडों में जो है एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड्स आर टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है, पत्थर के साइज के या बड़े बड़ी चट्टानों, शिलाओं के रूप में ये होते हैं, और ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, ये मार्स और जुपिटर इन दोनों की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने की। फिर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट दे आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जितने भी क्षुद्र ग्रह थे, ये पहले ग्रहों के ही भाग थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से ये टूटकर उनसे अलग हो गए, और अलग होने के बाद ये भी ग्रहों की भांति जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गए। ये साइज में छोटे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। तो एस्टेरॉइड्स भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। इसके बाद एस्टेरॉइड्स के अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे स्पेस में, सोलर सिस्टम में हैं, जिनको मीटेरॉइड्स या उल्कापिंड कहते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे रॉक्स के पार्टिकल भी आकाश में जो है सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और कभी कभी ये जो है मीटेरॉइड्स या उल्कापिंड जो होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर पाथ या ऑर्बिट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीटेरॉइड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते कभी कभी क्या है, ये किसी प्लैनेट के पास में आ जाते हैं, तो वो प्लैनेट जो उनसे बड़ा होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करता है, उस मीटेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। स्पेशली अर्थ की बात करें तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो जब इन मीटेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचता है तो वो अर्थ की तरफ तेज़ी से आने लगते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अर्थ में के पास जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वैसे ही उनके साथ उनका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से इन मीटेरॉइड्स में, उल्कापिंडों में आग लग जाती है और ये जलने लग जाते हैं। और बहुत सी बार हमने ऐसे मीटेरॉइड्स को आकाश में देखा है, फिल्मों में भी देखा है, और इनको हम टूटते हुए तारे के रूप में जानते हैं। तो मीटेरॉइड्स और कुछ नहीं, वही टूटते हुए तारे हैं जो कभी कभी पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और पृथ्वी जो है उनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ से अपनी तरफ खींच लेती है, और खींचने के बाद जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उनमें आग लग जाती है, और वो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। और वो तब तक दिखाई देते हैं जब तक कि पूरे जलकर नष्ट नहीं हो जाते हैं। तो बहुत सारे मीटेरॉइड्स या उल्कापिंड तो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाते हैं। कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े रहते हैं, और कभी कभी वो पृथ्वी पर आकर गिर भी जाते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, अ होलो क्रिएटेड बाय मीटेरॉइड्स ऑन अर्थ। तो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे भी इन उल्कापिंडों के गिरने से पृथ्वी पर बन जाते हैं। और समय समय पर कभी कभी अखबारों में, न्यूज़ में हम देखते सुनते हैं कि इस तरह के उल्कापिंड गिरते रहते हैं। और ये उल्कापिंड स्पेस की स्टडी में साइंटिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं कि स्पेस कैसे बना, कैसे उसमें क्या पार्टिकल्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन सब से जानकारी का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं, जब ये किसी बस्ती में, लोग जहाँ रहते हैं, सिटी या गांव में गिरते हैं, तब इनसे जो है
लोगों की जान भी जा सकती है। बाकी ये साइंटिस्ट को स्पेस की स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। फिर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, जो सोलर सिस्टम हमारा है वो गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा जो कहा जाता है। आकाश गंगा इज अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। आकाश गंगा जो है हजारों लाखों तारों के एक समूह को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे धूल कण और बहुत सारी गैसेस भी पाई जाती है, और उन सब का जो एक ग्रुप होता है दैट इज अ गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सन भी एक आकाश गंगा का, मिल्की वे का पार्ट है। और ये जो आकाश गंगा है उसमें हजारों लाखों तारे होते हैं, और ऐसे लाखों तारों से एक आकाशगंगा बनती है। और हर तारे का अपना अपना जो है फैमिली या उसके प्लैनेट्स रहते हैं, उनके सैटेलाइट्स भी अलग अलग होते हैं। तो जिस तरह सन का एक जो है सोलर सिस्टम है, ऐसे ही बाकी सभी तारों का भी एक सिस्टम होगा, और ये सारा सिस्टम मिलकर गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, फिर ये गैलेक्सी से भी बड़ा जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स या ब्रह्मांड। ठीक है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक द यूनिवर्स, और ऐसी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ये हमारा यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसमें हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे हैं। हर तारे का अपना अपना एक सोलर सिस्टम की तरह उनका भी एक सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे मीटिरॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है स्पेस में है, लेकिन हम सब के पास इनकी ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अर्थ पर से अभी तक हम मार्स तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं। अभी हमारे जो है सैटेलाइट्स ही पहुंच पाए हैं, ह्यूमन बींग्स तो अभी जाना बाकी है। तो हम अपने नियरेस्ट प्लैनेट्स तक भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आकाश में, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे अनगिनत तारे हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, और इतना बड़ा है ब्रह्मांड है जिसको नापना, जिसको मेजर करना भी बहुत कठिन है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड का हम एक छोटा सा पार्ट है। हमारी अर्थ एक छोटा सा पार्ट है। तो इसी के साथ आज का ये जो सोलर सिस्टम का वीडियो है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि ये आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।